कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अचर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह का बचा है समय 6, मैं सो के उठ चुका हूँ। सोकर उठ चुका हूँ, तो अब चलते हैं, नहाते हैं, चल के नहा धो के रेडी हो जाते हैं, क्योंकि सुबह का 6 बजे यार निकलना भी है। फिर आगे का अपडेट देते हैं आप लोगों को, बने रहे ब्लॉग पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं नहा धोकर तैयार हो चुका हूं और हमारे राठौर भाई भी नहा धोकर क्रीम पाउडर कर रहे हैं, क्योंकि इनका मेकअप ही ख़त्म नहीं होता है। बाल नहीं है फिर भी क्रीम पाउडर कर रहे हैं भाई। फिर आ गया मैं रिसेप्शन पे, मैंने होटल वाले का पेमेंट किया और भैया बोल रहे थे कि क्या वीडियो लेना ज़रूरी है, तो मैंने बोला ये यादगार लम्हे होते हैं। फिर मैं आ गया अपने स्कूटर के पास, और स्कूटर के पास एक्चुअली सचिन का जो हेलमेट था वो तेली भाई ने लगाया, और फिर मैंने भी अपना हेलमेट लगा लिया। सेफ्टी नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए। और यही वो होटल था, नवजोत करके होटल था, जहां हम लोग रुके हुए थे। उसके बाद आगे बढ़ चले। आगे बढ़ने पर ठंडी काफ़ी लग रही थी, और राठौर भाई ने पहले बोला था कि ये ग्लव्स बहुत ही घटिया हैं। बाद में इन्हीं ग्लव्स का राठौर भाई ने इस्तेमाल किया, क्योंकि पानी चाहे जितना गंदा हो पर वो आग बुझाने के काम आ ही जाता है। मौसम खिला हुआ था, धूप भी निकली हुई थी, बट ठंडा मौसम था इधर। फिर हम लोग आगे चल पड़े। ये लाल कुआं है। लाल कुआं से काठ गोदाम थोड़ी ही दूरी पर बसता है। थोड़ी ही समय में हम लोग काठ गोदाम पहुंच जाएंगे। जैसे देख सकते हो, हल्द्वानी यहाँ से 5 किलोमीटर है और काठ गोदाम वहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तो आगे हम लोग बढ़ चले हैं, चलते चले जा रहे हैं। मौसम भी काफ़ी मस्त है, और इस समय ये सूखी रिवर पड़ी है। जब मैं पहले आया था तो ये रिवर काफ़ी भरी हुई थी। अब बात करते हैं कैंची धाम। आज हम लोगों को जाना है कैंची धाम, भीमताल और तल्ली ताल। तो सबसे पहले बात करते हैं कैंची धाम से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों की। जैसे कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में स्थित है। यह आध्यात्मिक मान्यताओं का केंद्र माना जाता है। कैंची धाम की स्थापना बाबा नीम करोली ने अपने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर की थी। कैंची धाम का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आश्रम की ओर जाने वाली सड़कें कैंची की तरह 2 तीखी मोड़ हैं, इसीलिए इसका नाम कैंची धाम पड़ा। बाबा नीम करोली ने 15 जून 1964 को कैंची धाम की स्थापना की। बाबा नीम करोली हनुमान जी को अपना आराध्य मानते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में हनुमान जी के 108 मंदिरों का निर्माण कराया। बाबा नीम करोली की जो मृत्यु थी वो हुई है 10 सितंबर 1973 को हो गई थी, और उनकी समाधि जो है वो वृंदावन में है। बाबा नीम करोली के आश्रम में बहुत खास लोग आए हैं, जैसे फेसबुक के जो संस्थापक थे मार्क जुबर्ग, एप्पल के संस्थापक थे वो भी। और ये जो व्यू है भाई, ये जो दृश्य है, ये मन को मोहित कर लेने वाला दृश्य है। ऐसा दृश्य, ऐसी तीखी मोड़ें पर पहाड़ों पर अगर अपने व्हीकल से जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप पहाड़ों के व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बजट काफ़ी हाई पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप अपना व्हीकल लेकर जाएं, ताकि आपको बजट कम रहेगा, फ्रेंडली बजट रहेगा। आपको अंततः में बजट भी बताऊँगा कितना। और काफ़ी टाइम से चल रहे थे तो हम लोगों को चाय पीना था, तो यहाँ हम लोग रुक गए हैं चाय पीने के लिए और कुछ नाश्ता करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ चाय पीते हैं भाई। चाय आया, और यहाँ की चाय अगर हमारे इधर ऐसा चाय बनाते तो सच्ची बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 200 कोड़े इनाम में दिए जाते, क्योंकि इतनी घटिया चाय भाई मैंने लाइफ में कभी नहीं पी। बहुत ही घटिया चाय। राठौर ने भी बोला भाई घटिया चाय है, पर कैसे न कैसे हम लोगों ने चाय को ख़त्म किया। पर आलू था, आलू हम लोगों ने मंगाया था, आलू में मसाला काफ़ी मात्रा में डाला गया था। उसके बाद फिर हम लोग आगे चल पड़े हैं और वही स्कूटर से ट्रैवल कर रहे हैं। काफ़ी मस्त मौसम है इस समय। मौसम धूप जो है वो खिला हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई।
और बात करते हैं बाबा की, तो बाबा के भक्त आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आम जनता से लेके नेता, अभिनेता, विदेशों की जो जानी मानी हस्ती है वो बाबा नीम करोली की भक्ति में शामिल हैं। कैंची धाम को लेकर लोगों की कई मान्यताएं प्रचलित हैं। इसी वजह से हर दिन यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। भाई, कहा जाता है कि जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है, उनकी झोली में एक दिन खुशी ज़रूर आ जाती है। और अगर आप भी बाबा नीम करोली के भक्त हैं तो 15 जून के दिन आपके लिए बेहद खास है। दरअसल 15 जून 1964 में ही कैंची धाम की स्थापना की गई थी। उसी दिन से हर दिन कैंची धाम को 15 जून को कैंची धाम के दिवस में मनाया जाता है। दिव्य कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और आश्रम का 59वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा इस जो 15 जून को है, इस वाले 15 जून को आश्रम का 59वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। और बात करें तो कैंची धाम बहुत ही अच्छा प्लेस है, क्योंकि यहाँ जो थे विराट कोहली, जो क्रिकेटर, बहुत जानी मानी हस्ती विराट कोहली और अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी वामिका के साथ कैंची धाम आश्रम पहुँच जा चुके हैं और वहाँ उन लोगों ने दर्शन किया। जब से इन लोगों ने दर्शन किए हैं तब से यहाँ की और भी लोग बढ़ चढ़ कर लोग आने लगे हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग आने लगे हैं। और ये जो रास्ता है भाई गजब है, बीच में ही हम लोगों को पड़ता है भीमताल। तो भीमताल की बात करते हैं, जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तब भीम ने निर्माण किया था, क्योंकि भीम को प्यास लगी थी और उन्होंने एक गदा मारकर यहाँ पर एक पानी का सोता उत्पन्न किया और वो आजकल हम लोग उसको भीमताल के नाम से जानते हैं। और भीमताल काफ़ी पुराना ताल है और उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील है भीमताल, और काफ़ी गहरी झील है भीमताल। तो आपको भीमताल भी दिखाते हैं, बने रहें इस अद्भुत ब्लॉग में। और अभी तक अगर आप लोगों ने ब्लॉग को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि कैंची धाम जाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसान है। हम लोग स्कूटर से ही हरदोई से निकल पड़े थे और कैंची धाम पहुँचने के लिए, और काफ़ी संघर्ष करने के बाद हम लोग ये पहाड़ी रास्ताओं पर, भाई ये रास्ता जो है वो दिल को छू लेने वाले हैं, एकदम मन को मोहित कर लेने वाले हैं। इस समय ज़्यादा हरियाली नहीं है, क्योंकि रैनी सीज़न में जब आप आते हैं तो यहाँ आपको जगह जगह वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, बट इस समय विंटर चल रहा है तो नहीं आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने टाइम स्लैप का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये भीमताल है, पड़ोस में जो दिखाई दे रहा है आपको ये भीमताल है। तो आपको भीमताल का कुछ दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पर ऊपर आ चुके हैं हम लोग, ताकि भीमताल का अच्छा सा व्यू आप लोगों को भी दिखा सकें, जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको दिखाते हैं भीमताल का व्यू। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। भीमताल के बाद फिर हम लोग चल पड़े हैं आगे की तरफ, और जैसा कि देख सकते हो दोनों लोग हेलमेट लगाए हैं, सेफ्टी नियमों को पालन कर रहे हैं। और काफ़ी मस्त मोड़े हैं, काफ़ी तीखी मोड़े हैं यहाँ की, और ऊंचाई पर है ये भीमताल। हालांकि जो भीमताल और जो कैंची धाम है वो शिवालिक रेंज में पड़ता है, हिमालय की सबसे लोअर रेंज में जो शिवालिक रेंज है उसमें ये पड़ता है। और हम लोग चलते चले जा रहे हैं, काफ़ी मस्त लग रहा है। और स्कूटर का फ़ायदा ये है कि काफ़ी ट्रैफिक लगा होने के बावजूद भी हमारा स्कूटर निकलता चला जा रहा है, काफ़ी दिल को खुशी मिल रही है। और ऐसे ही हम लोग चलते चले जा रहे हैं। मौसम भी काफ़ी सुहावना है। और बात करते हैं तो आज हम लोग जब सुबह उठे थे तो ठंडा मौसम था, बट यहाँ पहाड़ों के ऊपर आते आते मौसम नॉर्मल हो चुका है बिल्कुल। और यहाँ पर भाई राठौर भाई की गाड़ी में किसी ने
वो गेट खोला था तो ठुक गई थी गाड़ी, तो उसको ठीक कर रहे हैं राठौर भाई। काफ़ी दुखी हो गए, कह रहे थे चोट भी लग गया राठौर भाई के पैर में। और मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत गंदा हुआ भाई मेरे साथ, और मैं बच गया, मेरे नहीं राठौर भाई के ही लगा। और इधर एक गंदा नाला था, मैं इसको नदी समझ रहा था पर वो गंदा नाला था, ये नाला था जो वेस्टेज निकल रहा था। उसके बाद फिर हम लोग स्कूटर संभालने के बाद आगे चल पड़े हैं। और ये दृश्य है, दिल को छूने वाला दृश्य है। और आगे चलते चले जा रहे हैं हम लोग। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो विंटर में अगर ट्रैवल करते हैं तो वूलन क्लोथ्स जितने भी हैं आप हमेशा कैरी करके चलना चाहिए। और कुछ ही समय में हम लोग कैंची धाम पहुँच जाएंगे। ये मोड़े हैं वो बहुत ही प्यारी हैं भाई। और अगर स्कूटर होता है तो काफ़ी जल्दी आप पहुँच सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। बस से भी काफ़ी जल्दी हम लोग आगे निकलते चले जा रहे हैं। और ये ट्रैफिक देख सकते हो, काफ़ी संख्या में ट्रैफिक लगा था, पर इतना ट्रैफिक नहीं लगा था। इससे पहले जब मैं कैंची धाम आया था, मेरे चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हो पुराना वाला कैंची धाम का वीडियो, तब काफ़ी ट्रैफिक था, काफ़ी ट्रैफिक था। और क्योंकि हम लोग उस समय जो यहाँ की गाड़ियाँ थी उनसे ट्रैवल कर रहे थे, इस कारणवश काफ़ी ट्रैफिक था। पर आज हम लोग स्कूटर से ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैफिक काफ़ी कम है। और ये ब्रिज देख कर के दिल गार्डन हो रहा है। और ये ऊंचे से पहाड़, अगर आप माउंटेन लवर हैं तो ये आपके लिए ही वीडियो है भाई। और जब मैं पहले आया था तो इधर साइड में फव्वारा मतलब झरना टाइप का बह रहा था, और हम ही लोग चलते चले जा रहे हैं। काफ़ी थकान भरा दिन रहा है आज का, काफ़ी थकान भरा दिन रहा है, फिर भी हम लोग चलते चले जा रहे हैं। और काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई, हम लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा है। राठौर भाई भी एंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ रुक गए हैं, यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दिया एक अद्भुत चीज़। अब आपको दिखाते हैं वो अद्भुत चीज़। कैंची धाम फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। कैंची धाम तो हम लोगों को दिख गया है, वहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर कैंची धाम था। और अब दिखाते हैं कुछ आपको ड्रोन व्यू, तो देखिएगा और आनंद लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने पीछे ड्रोन व्यू देखा, उसी रोड पर हम लोग अब चल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि हमारे मित्र जो हैं राठौर भाई, उनका फ़ोन आता रहता है, क्योंकि उनका बिजनेस का काम है, इसलिए उनका फ़ोन आता रहता है। और ये ट्रैफिक काफ़ी संख्या में लगा था, पर स्कूटर होने की वजह से हम लोग जल्दी से निकलते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों को रुकना पड़ा क्योंकि आगे से बस आ रहा था, तो अपनी साइड में हो लिया हम लोगों ने और बस को जाने के लिए पास दिया। और बस निकल गया। बस निकलने के बाद हम लोग भी अपना स्कूटर लेकर आगे चल पड़े हैं। अब क्योंकि कैंची धाम हम लोगों को दिख चुका है, ज़्यादा ही दूरी नहीं, यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर कैंची धाम बचा हुआ है। तो चलते हैं कैंची धाम। और जैसे कि देख सकते हो साइड में यहीं पर कैंची धाम है। फाइनली हम लोग कैंची धाम के पास पहुंच गए। और ये पुलिस वाले भैया बोल रहे थे अपनी लाइन में चलो, बट उनको कौन समझाए कि हमारा स्कूटर है, तो स्कूटर होने की वजह से हम लोग साइड से क्या हम लोग इधर से निकल सकते थे। फिर हम लोगों ने उनकी बात ना सुनी और आगे निकल पड़े। और यही जो है हमारा प्रसिद्ध है धाम, कैंची धाम, जो कि बाबा नीम करोली ने इसकी स्थापना 15 जून को की थी। और 15 जून को ही इसका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ हम लोगों ने हेलमेट गद्दी में फंसा दिए ताकि लोग चोरी ना कर सकें। और पार्किंग में गाड़ी डालने के बाद यहीं पर हम लोगों ने जूते अपने निकाले। जूते निकालने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए। यही हमारा कैंची धाम का प्रसिद्ध द्वार है। और यहाँ से आपको दिखाते हैं कुछ ड्रोन व्यू, तो मज़ा लीजिएगा व्यू का। एक्चुअली जो ड्रोन व्यू था वो काफ़ी मॉर्निंग का था, तब ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अब आफ्टरनून हो चुका है, करीब 12:30 बज चुका है। इस समय काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ चुके हैं और मैं भी चलता चला जा रहा हूँ। हालांकि वीडियोग्राफी यहाँ करना मना होता है, बट आप लोगों के लिए अपने ऑन रिस्क पर हम वीडियोग्राफी कर रहे हैं। और इस द्वार के आगे वीडियोग्राफी करना बिल्कुल भी मना है। पर राठौर भाई अपना फ़ोन से बिजी थे और गार्ड भैया ने बोला कि भैया फ़ोन बंद कर दो। ये प्रसाद में चना मिलता है हम लोगों को, और चना मिलने के बाद चना प्रसाद खाया हमने। प्रसाद खाने के बाद फिर हम लोग वापस चल पड़े हैं अपने जहां हम लोगों को जाना है। एक्चुअली हम लोगों को अब नैनीताल जाना है। ये इस समय ज़्यादा भरकर झील नहीं चल रही है। यहाँ पर हमें बजरंगबली के दर्शन हुए। बोलो जय श्री राम। और यही कैंची धाम है भाई, बहुत ही प्यारा कैंची धाम है, दिल को मोहित कर लेने वाला कैंची धाम है।
और काफ़ी देर से हमें और राठौर भाई को भी भूख लगा था। भूख लगी होने की वजह से जब हम लोग आगे बढ़ने पर हम लोगों को दिखाई दिया एक भंडारा, क्योंकि भंडारे में जो प्रसाद था वो सूजी का हलवा बट रहा था। वही देखा तो मैंने बोला राठौर भाई से, भाई गाड़ी रोको, मुझे प्रसाद ग्रहण करना है। तो मैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए मैं स्कूटर से उतर पड़ा। उतरने पर मैंने लिया ये प्रसाद, ये देख सकते हो, ये सूजी का हलवा था, काफ़ी टेस्टी हलवा था, प्रसाद था। और राठौर भाई ने भी इस प्रसाद को ग्रहण किया और मैंने दो ने ग्रहण किए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए